सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा और सही सलामती से हमें अपने अपने कामों से अपने घरों में पहुंचाया और अब तक प्रभु ने हमें जीवन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, प्रभु को धन्यवाद दे सकें हर एक उन वरदानों के लिए, हर एक आशीषों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवादित है खुदावंद ईश्वर राजा आज समय के लिए पिता कि प्रभु जी आपने फिर से हमें इस योग्य ठहराया आपके सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु जी हम यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए खुदावंद ताकि प्रभु जी हम सब मिलकर आपके नाम की आराधना कर सके, आपको धन्य कह सके खुदावंद। सच में प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा आपके हमारे पिता परमेश्वर हैं। आप ही अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाले। हम आपकी जितनी भी स्तुति प्रशंसा कर उतनी कम है पिता, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य व स्तुति के योग्य हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उन तमाम कार्यों के लिए, उन तमाम बरकतों के लिए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दी है पिता। सच में खुदावन हम कुछ भी नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर जैसा वचन में कहा है कि जो कोई यीशु मसीह में है, जो कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हमने आपको नहीं चुना बल्कि आपने हमें चुना खुदावंद। और धन्यवाद देते इस बात के लिए प्रभु जी, आपकी चुनाव के लिए खुदावंद कि आपने हमें अपनी संगति में बुलाया। हम धन्यवाद देते पिता और प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावंद, हर एक को आशीष देना, हर एक को बरकत देना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी संगति में आकर खुदावंद आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम को धन्य कह सके, आपकी बढ़ाई, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा कर सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर सारा सेशन खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से आने जा रहा है पिता परमेश्वर, आपकी वाणी को सुनने के लिए खुदावंद ईश्वर जब अपने मनों को तैयार करें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर सारा कंट्रोल खुदावंद आपके हाथों में देते हैं, विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में देते पिता। आप उनके मुख पर अपना कंट्रोल लेना खुदावंद, मुख उनका लेकिन शब्द आप क्यों खुदावंद। और जितने हम सुनने वाले पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर आपकी आवाज को सुन सके पिता और उस प्रकाशन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम वेलकम करते हैं सिस्टर सुषमा मसीह जी का। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे बहन, आपके परिवार को बहुत आय से प्रभु अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करे। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं और इस गीत के माध्यम से हम एक दूसरे को फिर से बताएं कि इस दुनिया के अंत तक हमारा पिता हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जय मसीह की। जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हमारे जीवन में तुमको मगर
मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और खुदा ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि मैं और आप परमेश्वर की क्या कर सकें, आराधना कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा? हालेलुया। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसका 29 पद। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं इस समय खुदा के वचन को खोले बैठे हैं। हालेलुया। वो कहता तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा। किसकी आंखें? ये दो व्यक्ति उनकी इसलिए इसीलिए वचन गहरा। जब मैं और आप वचन को गहराई से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, गहराई से हम पढ़ते हैं, तब हमारी समझ में आता है कि खुदा अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कह रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है तब उसने उनकी आंखें छूकर, आंख नहीं आंखें छूकर कहा। हालेलुया। किसकी? वो दो व्यक्ति जो अंधे थे, जिन्हें दिखाई नहीं देता था। मैंने 27-28 पढ़ेंगे जब हम। और खुदा के कलाम में जो वचन डाला गया है वो लिखा है 27 पद में। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि दाऊद के संतान हम पर दया कर। हालेलुया। और 28वां पद कहता है जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उनसे कहा हाँ प्रभु। हालेलुया। 29वां पद कहता है तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए आनंद, खुशी, चंगाई सब देने वाला है। लेकिन मैं और आप अपने खुदा पर कितना विश्वास करते। हालेलुया। क्योंकि मुझ में और आप में एक प्रॉब्लम है कि मैं और आप अपने खुदा पर, अपने जीवित वचन पर, प्रभु का जो कलाम है उस पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया उससे पहले पूछा, क्या तू विश्वास करता है? हालेलुया। आज भी वो मुझसे और आपसे पूछ रहा है, क्या मेरे बेटे, क्या मेरी बेटी, तू मुझ पर विश्वास करता है? मेरे प्रियो, आज मैं और आप विश्वास के द्वारा जीवन पाते हैं, लेकिन मैं और आप आज अपने खुदा पर विश्वास नहीं करते। वचन को पढ़ रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं, पर उस पर चल नहीं रहे। हालेलुया। ये भूल जाते हैं मैं और आप कि जो प्रभु का वचन है वो जीवित वचन है। हालेलुया। तब उसने उनकी आंखें छूकर उन दोनों बंदों की, जो व्यक्ति घर में आ गए थे, उनसे पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये कर सकता हूं? हालेलुया। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। आज मैं और आप कहते हैं, मेरे जीवन में ये बीमारी है, मेरे जीवन में मेरा ये काम है, मेरे जीवन में ये बात है जो पूरी नहीं हो रही। हालेलुया। कभी मैंने और आपने इस बात पर मनन किया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर, इस जीवित कलाम पर क्या कभी विश्वास किया? हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हर अंधे व्यक्ति से, जो अंधा था, जो लंगड़ा था, जो किसी भी परेशानी बीमारी में गिरफ्तार था, पूछा, क्या तू विश्वास करता है? हालेलुया। मैं और आप मेरे प्रियो, आज विश्वास की कमी के कारण मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के काम नहीं हो रहे। उस समय और उस मंजर को याद कीजिए जब प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहन सब कुछ देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहा है लोगों को, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहा है, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह की उन्होंने कदर ही नहीं करी कि यीशु मसीह है कौन। वो तो एक अपना बड़ा भाई साधारण रूप से उसको मानते थे। आज मेरे और आपके जीवन में यही प्रॉब्लम है कि मैं और आप आज भी प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही उन भाई बहनों की तरह, जो प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहन थे, साधारण मानते। डॉक्टर पर हम ज्यादा विश्वास करते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह पर कम विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं और आप उन बातों को कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि खुदा ने अपने कलाम में हर बीमार व्यक्ति से, हर ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए उसने कुछ किया, उससे पूछा, क्या तू विश्वास करता है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों सबों को प्रभु बहुत आशीष दे। पास्टर नीलमा जी और भाई सुनील डेविड, भाई मानक और सिस्टर सुषमा मसीह सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप लोग जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और हम लोग
कहते हैं ना कि मेरे लिए ये काम नहीं हो रहा, मेरी ये प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, मेरे जीवन में चंगाई नहीं आ रही, मेरे जीवन में मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कारण क्या है? कारण ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे। मेरा और आपका यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा हुआ है, तैयार है, लेकिन मैं और आप उसकी बाहों में आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। और यहां पर उन दोनों अंधे व्यक्तियों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। ये है कारण कि मेरे और आपके जीवन में चंगाई नहीं, मेरे और आपके जीवन में वो बातें नहीं, हमारे और आपके जीवन में कमजोरियां हैं। कारण ये है मेरे प्रियो कि हम अपने खुदा पर विश्वास नहीं करते। मरकुस 10 क्या कह रहा है? यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 2 पद। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आज मैं और आप चंगाई प्राप्त करके कहाँ जा रहे हैं? मैं और आप चंगाई प्राप्त करके मेरे प्रियो हम संसार में चले जाते हैं। और यहां वो कहता, मार्ग में उनके वो पीछे, चंगा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे मार्ग में चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु को अगर आप ऐसा करते हैं तो। ये चंगाई प्राप्त करने के बाद यहां पर यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। उन 10 कोड़ियों को याद कर सकते हैं आप कि वो 9 कोड़ी संसार में चले गए, और 10वां कोड़ी जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने उसे दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के पास आने का मतलब यहाँ ये बताता है कि मैं और आप उसके चरणों में आए, उसको धन्यवाद दें कि हाँ प्रभु, तूने मुझे चंगा कर दिया है। मैं और आप क्या करते हैं? मैं और आप संसार में चले जाते हैं, संसार के लोगों को धन्यवाद देते हैं, डॉक्टरों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद नहीं देते। हम जिसने हमारे लिए दुआ करी है उसको हम कहते हैं, अरे भाई और बहन जो भी जिसने भी दुआ करी है आपको धन्यवाद। हालेलुया। जो जीवन देने वाला, जो चंगाई देने वाला यीशु मसीह है, उसको मैं और आप क्या कर रहे हैं? नकार रहे हैं। ये है कमी मेरे और आपके जीवन की। उस सूबेदार के विश्वास को देखिए मेरे प्रियो। वो सूबेदार जो यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि मेरे घर में आने की तुझे आवश्यकता नहीं है, तू दूर से कह दे प्रभु, मेरे छत के नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, तू बस क्या कर दे, यहां से कह दे, तो मेरा सेवक क्या होगा? वो चंगा हो जाएगा। अद्भुत रीति से विश्वास किया, अद्भुत रीति से। यहां में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया।
क्या जब आप विश्वास करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप और मैं विश्वास करते हैं, तो जब हम विश्वास करते हैं, जिस घड़ी जिस पल में, उस समय को याद करिए, उस समय को देखिए, उस पल में खुदा ने आपको चंगाई दी, या किसी भाई ने किसी बहन ने आपके लिए प्रार्थना की, क्या कभी आप चेक करते हैं इस बात को कि खुदा बाप आपने मुझे चंगा कर दिया। इस घड़ी उस भाई ने उस बहन ने हमारे लिए प्रार्थना की और उस समय क्या हुई? चंगाई हुई। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उस भाई को उस बहन को फोन मिला के कह देते हैं, अरे मेरे प्रिय, आपके द्वारा जो प्रार्थना की गई मुझे चंगाई मिली। लेकिन क्या चंगाई देने वाले यीशु मसीह को आपने धन्यवाद दिया? हालेलुया। ये 10 कोढ़ी जो चले गए थे संसार में, 9 कोढ़ी, उनमें से एक लौट के आया और उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। मत्ती 8:6 उस सूबेदार ने क्या कहा? प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ दुखी पड़ा है। हालेलुया। क्या मैं और आप मेरे प्रियो दूसरों की चिंता करते हैं? क्या अपने आपके अंडर में काम करने वाले लोग, जो अगर आप अधिकारी हैं या किसी पद पर परमेश्वर ने आपको रखा है, क्या उन पदों पर रहने के बावजूद आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को? दूसरों की चिंता करते हैं? आज अगर हम किसी पद पे हैं या हमारे साथ हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, तो हम उनकी चिंता कभी नहीं करते। अरे थोड़ा सा बुखार है तो क्या हुआ, आ नहीं सकते थे क्या? थोड़ा सा तुमने थोड़ा सा काम किया, उस कड़कती धूप में वो भाई वो बहन काम कर रहे, तो क्या कहते हैं, क्या हो गया? अगर कर दिया तो क्या आ नहीं सकते थे? क्या ये कर नहीं सकते हो? थोड़ा मोड़ा बुखार में तो कुछ नहीं होता। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर उस प्रभु के सूबेदार ने, वो सूबेदार अपने सेवक के लिए जो झोले से पीड़ित था, झोले से मारा हुआ था, दुख बीमारी में था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था, उसकी चिंता थी। हालेलुया। क्या आप अपने पड़ोसी की चिंता करते हैं? क्या अपने आप पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं? आज हम देखते हैं कि अगर हमारा पासबान हमसे ये पूछे कि भाई कौन है मेरे लिए जो प्रार्थना करता है, लोगों के हाथ नहीं उठते। हाँ मेरे प्रियो, हमें, मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, चिंता करनी है। अरे वो भाई नहीं दिख रहा, क्या कारण है मेरा भाई, वो मेरी बहन नहीं दिखाई दे रही, आप उनकी चिंता करिए। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में जो लिखा हुआ है, उस सेवक ने उस झोले के मारे की चिंता थी उसको, और वो बहुत दुखी पड़ा हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने साथियों की, अपने लोगों की, प्रियजनों की के लिए प्रार्थना करना है। हमें तो चिंता ही नहीं है। अगर हमारा बच्चा बीमार हो गया, हमारे बेटे या बेटी को कोई तकलीफ हो गई, या हमारे परिवार में किसी को तकलीफ हो गई, तो घंटों दुआ करते हैं, चिंता करते हैं, उसको ये ला के देना, उसको वो ला के देना, उसके लिए ये करना, उसके लिए वो करना। और हमारा पड़ोसी, हमारा कोई सगा संबंधी या कोई अन्य लोग जो हमारे परिवार से दूर के हैं, क्या मैं और आप उनके लिए चिंता करते हैं? मेरे प्रियो, मुझे और आपको चिंता करनी है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 6 और 7 पद। जय मसीह की नवमी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे बहन। ये कहकर उसने भूमि पर थूका, और यूहन्ना 9:6। यस सिस्टर, नीलमा सिस्टर ने लिखा है, प्रे फॉर ईच अदर। हर एक के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करिए। जैसे कि मैंने एक बार ये अपने सेवकाई के समय ये बात बोली थी ऑनलाइन, कि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर मुझे किसी भी भाई या बहन के लिए पता लगता है वो बीमार है, या उसके घर में टकराव है,
या उसके परिवार में टकराव है, या उसके बच्चे अनकंट्रोल्ड हैं, उसके बच्चे उनका इज्जत नहीं करते, सब दिखाई देता है मेरे प्रियो। जरूरी नहीं है कि मुझसे कोई आके ये कहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको परिस्थितियों को देखकर अपने घर में अपने परिवार के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या हम और आप प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए? किसी में टकराव है, किसी में परेशानी, हम ऐसे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू है उनको संभालने वाला। क्योंकि हम सब भाई बहनों का ये फर्ज बनता है, ये काम है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु उसका जवाब देता है मेरे प्रियो, जो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर जय मसीह। उस अंधे को तो कुछ मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उससे मिट्टी को सान दिया। हालेलुया। हो सकता है कि वहां और लोग खड़े हों, देख रहे हो कि पता नहीं ये प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है। वो सोच रहे हो कि अरे ये यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपना थूक दिया इसने, उसमें मिट्टी मिला दी और उसकी आंखों में आई। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा ने ऐसा करा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर मिट्टी लगा दी और उसकी आंखें क्या हो गई? साफ हो गई, आंखें खुल गई। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में बहुत सी बातें होती हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप इन बातों का ध्यान नहीं देते। हालेलुया। और एक बात हम और देखेंगे, यहां पर किसी ने इस बात को सवाल नहीं किया। आगे का एक पद और देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 28 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 28 पद कहता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बढ़ा, जैसा तू चाहती थी वैसे तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये कौन सी स्त्री का जिक्र है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चुनी हुई कौम के लिए आया हूं। किसके लिए आया हूं? उसने उत्तर दिया कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है। उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। तब उसके चेलों को चिंता सताई कि अरे प्रभु यीशु मसीह, आप इसको विदा कीजिए। हालेलुया। वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। क्या मैं और आप रो रो के आंसू बहाते हैं? क्या मैं और आप उसकी आराधना करते हैं? क्या मैं और आप घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं करते। वो स्त्री चिल्लाने लगी। अगर कोई पास्टर ये कह देता है, अरे आप चुपचाप बैठिए थोड़ी देर, हम खिसिया उठते हैं, हम चढ़ जाते हैं, उससे कहते हैं देखो कैसा अजीब आदमी है, प्रार्थना नहीं करना मांगता। यहां पर प्रभु वो चिल्ला रही है। क्या हम प्रभु के पास चिल्ला चिल्ला के रो रो के प्रार्थना करते? हालेलुया। वो कहता आंसुओं से की गई प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया यीशु मसीह ने कहा, मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों। 24वां पद 15-24 कहता है, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के लोगों के लिए आया था, इज़राइल के लिए आया। उसने कहा, पर वो आई, अगर कोई हमें जरा सा फटकार देता है, कोई हमसे दो शब्द बुरे कह देता है, हम उसके पास से दूर भाग जाते हैं। लेकिन इस महिला को देखिए, इस बहन को देखिए, वो आई और यीशु मसीह को प्रणाम करके कहने लगी हालेलुया। बड़ा बड़ा
अजीब सा मंजर है मेरे प्रियो। महसूस करिए कि अगर आपको कोई ऐसी बात बोल देता है कि मैं तो आपके लिए नहीं आया, मैं उस अमुक बहन के लिए आया हूं, इस घर में इसलिए आया हूं कि मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करूं, तो क्या होता है, दिल टूट जाता है। लोग कहते हैं कि अरे ये हमारे साथ ऐसा बोल दिया इन्होंने, और चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए प्रभु के चरणों में। हालेलुया। और वो कहता है मैं खोई हुई भेड़ को छोड़कर जो इज़राइल के उसके पास भेजेगा। तब वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 26वां पद इतना जबरदस्त है मेरे प्रियो। 15-26 क्या कह रहा है? वो कह रहा है, उसने उसको उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कुत्ता तक इस तरीके से उदाहरण दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं। कितनी बड़ी बात उस बहन ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने। अगर मैं और आप होते तो छिटक कर चले जाते 2 मिनट में, अरे ये यीशु मसीह कौन है, अरे ये क्या करेगा हमारे लिए, अरे इस पर प्रार्थना के लिए ऐसे शब्द बोल दिए, मुझे तो कुत्ता कह दिया। लेकिन खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह की उस बेटी ने ये बिल्कुल बर्दाश्त किया सारी चीजों को। कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बात उसने कही, स्वामी की मेज पर से जो चूर चार गिरती है वो भी तो वो कुत्ते खाते। उसने अपने आप को इतना नीचे कर लिया, इसलिए उसने अपने आप को छोटा कर लिया कि जो परमेश्वर के राज्य में अपने को छोटा करे, जो संसार में अपने को छोटा करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। ये है उसका मतलब मेरे प्रियो। यहाँ पर खुदा ने, यहाँ पर उस बहन ने उसने अपने सब बातों को बर्दाश्त किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको ये कहता है, उसने क्या कहा, चूर चार जो मेज पे से गिरती है वो उसके जानवर लोग खाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस पर यीशु ने क्या कहा? हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया? कहा, उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, हे बहन, हे बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए हमारा विश्वास, ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तो तरस से भरा हुआ है। मेरा और आपका यीशु मसीह कैसे भरा हुआ? तरस से भरा हुआ है। हालेलुया। मत्ती 20:34 कहता, मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 34 पद कहता है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। ये 2 व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पहले मेरे प्रियो, वो कह रहा है यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। वो तो तरस का भंडार है, वो मुझ पे और आप पे तरस खाता है मेरे प्रियो। उस विधवा स्त्री को याद करिए, उसका एक लौता बेटा था, वो रोती जा रही थी और यीशु मसीह ने लिखा है तरस आया यीशु मसीह को। आप क्या किसी पर तरस खाते हैं? किसी के दुख में दुखी होते हैं, या कोई दुखी होता है या परेशान होता है तो उसको देखकर आनंदित होते हैं। हालेलुया। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, उन दोनों अंधों की, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके पीछे हो लिए। उस अंधे व्यक्ति को याद करिए जो जन्म से अंधा था। कहां पाया गया? वो खुदा की हैकल में पाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की हैकल में पाया गया जो जन्म का अंधा था। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 22 पद कहता है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री
ढांढस भर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो घड़ी इस वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। कैसा विश्वास है मेरा और आपका, कैसे सोच है मेरी और आपकी। उस स्त्री को याद करिए जो 12 वर्ष से जो उसका लहू बह रहा था, और उसने विश्वास किया कि अगर मैं उसके आंचल के कोने को छू लूंगी, हालेलुया, तो क्या हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और ये जो वचन का बीज बोया गया, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे भाई बहनों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जहां जहां आप शेयर करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। हालेलुया। और मैं प्रियो कहना चाहता हूं आपसे, यूट्यूब का भी जो चैनल है, आगरा मसीह मंडली यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक ये वचन पहुंच सके। और इसे शेयर कीजिए भरपूरी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। इसमें परमेश्वर की महिमा है, आगरा मसीह मंडली की नहीं, अनुपम डेविड की नहीं, किसी और की नहीं, केवल परमेश्वर की महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया और आपकी करुणा। तू तो तरस से भरा हुआ है मेरे प्रभु। तूने तो इतना तरस खाया कि तूने अपने नीचे उन लोगों को देखा जब तू कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था। उस समय भी तूने तरस खाया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन, तू तो इतना रहम करने वाला, तरस खाने वाला है। उस अंधे व्यक्ति पर तूने तरस खाई। वो जो कब्रों से निकल के आ रहा था प्रभु, तूने उसके शरीर को देखा, वो नंगा था, साकलों से बंधा था, टूट जाती थी साकलें, इतनी ताकत थी। तूने उस पर तरस खाया, जीवन बदलता। तू तरस का परमेश्वर है, तू प्यार करने वाला परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते। जितने ऑनलाइन भाई बहन है, सबको आशीष देना। जो ऑफलाइन देखेंगे प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। और जो आगरा मसीह मंडली यूट्यूब पर भी देखते हैं, उन सब भाई बहनों को प्रभु आप आशीष और बरकत दीजिए। खुदावन, हम जैसे लोगों को आपने, हम पापियों पर तूने दया की है प्रभु, हम पर अपना अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। हम दोनों की सेवा को, हमारे परिवार की सेवा को प्रभु तू कबूल कर। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। कल फ्राइडे है और सिस्टर रीता शर्मा जो कि नागपुर से हैं, और इटावा से हमारे भाई अजीज भाई विजय कुमार द्विवेदी जी जो कि इटावा शहर से हैं, वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। आप इन दोनों के लिए और डेली डिवोशन के लिए प्रार्थना कीजिए, और आप एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई इस पर रिक्वेस्ट आ रही है तो आप सब भी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन जब मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु बरकत देगा, आशीष देगा और चंगाई देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह।